हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमेशा की तरह डेली 7 बजे इस एडिटोरियल को लेके आते हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं एक्सप्लेन करके बताते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी आसानी से आपका डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? फर्स्ट रिजॉर्ट। फर्स्ट रिजॉर्ट। फर्स्ट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का बात करें तो इसका नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच और फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। फर्स्ट मतलब पहला और रिजॉर्ट का मतलब होता है कोई एक्शन, फर्स्ट एक्शन, उपाय कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है सेंटेंस? ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स मास डिपोर्शन ड्राइव। डोनाल्ड ट्रम्प्स एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब इसका, ट्रम्प्स का, मास डिपोर्शन। मास का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ी नंबर में, बहुत ज़्यादा, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग और समवन। मास डिपोर्शन। डिपोर्शन यहाँ पे TION है लास्ट में, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। डिपोर्शन का क्या मतलब होता है? जब भी बहुत बड़ी नंबर में देश से बाहर निकालते हैं लोगों को, तो डिपोर्शन हुआ। इस प्रोसेस को हम डिपोर्शन कहेंगे। ड्राइव का मतलब अभियान है। डोनाल्ड ट्रम्प का मास डिपोर्शन ड्राइव। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प शुड यूज़। डोनाल्ड ट्रम्प को यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए? डिप्लोमेसी। शुड क्या है? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब के बाद हमेशा V1 लगती है। यूज़ यहाँ पे V1 लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प शुड यूज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और इसका क्या मतलब होता है डिप्लोमेसी का? इस एबिलिटी को बोलेंगे जो लोगों के साथ हम इजीली कोई भी सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आसानी से, किसी को बुरा भी ना लगे और काम भी निकल जाता है। तो इस तरीका को हम क्या बोलेंगे? डिप्लोमेसी। और इंसान को डिप्लोमेटिक कहते हैं। ही इज़ डिप्लोमेटिक। तो डोनाल्ड ट्रम्प शुड यूज डिप्लोमेसी, नॉट क्वेश्चन। नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी नाउन है। इसका क्या मतलब होता है? जोर जबरदस्ती। मतलब डिप्लोमेसी को यूज़ करना चाहिए, ना कि ज़बरदस्त करके डिपोर्शन को निकाल देंगे। इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है। किस पर? माइग्रेंट्स पर। जो भी माइग्रेंट्स के डिपोर्शन हो रही उस पर कोई ज़बरदस्त नहीं करना है, डिप्लोमेसी यूज़ करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प्स मास डिपोर्शन ड्राइव हिट इट्स फर्स्ट हर्डल ऑन संडे। डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो मास डिपोर्शन ड्राइव है हिट हुआ फर्स्ट में। इसका पहले मुश्किल, हर्डल मतलब मुश्किल, कब हुआ? ऑन संडे। व्हेन कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो रिफ्यूज्ड परमिशन, मना कर दिए, इनकार कर दिए। क्या? परमिशन देने के लिए मना कर दिए। परमिशन मतलब इजाज़त देने के लिए मना कर दिए। रिफ्यूज्ड परमिशन किसको? टू यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्लान्स को, इसको रिफ्यूज़ कर दिए। कैरिंग माइग्रेंट्स, ये जो मिलिट्री प्लान्स है वो माइग्रेंट्स को लेके जा रहे थे। टू लैंड, उतरने के लिए परमिशन देने से मना कर दिए। किसने? कोलंबियन प्रेसिडेंट ने मना कर दी। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्या है? फ्यूरियस मतलब नाराज, गुस्सा। फ्यूरियस मिस्टर ट्रम्प अनाउंस्ड, नाराज ट्रम्प अनाउंस किए। क्या अनाउंस किए? दैट द US वुड इम्पोज ए 25% टैरिफ ऑन ऑल कोलंबियन गुड्स। गुस्सा से ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया। क्या? US जो भी
कोलंबियन गुड्स पर, गुड्स मतलब यहाँ पर सामान है, कोलंबिया के सामान पर 25% टैरिफ जो लग रहा था वो विच वुड बी रेज्ड, जो कि बढ़ेगा कितना परसेंट, 50% बढ़ेगा। टैरिफ का क्या मतलब होता है, जैसे हम टैक्स देते हैं कोई गुड्स पर, सामान पे, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं टैक्स देते हैं, इसी तरह अगर हमें हमारे कंट्री पे बाहर कंट्री से कोई भी सामान आता है तो हम टैरिफ लगाते हैं, इम्पोर्ट टैरिफ होता है। तो जो भी चीज़ हम लेके आते हैं वो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट करते हैं। हम जो बाहर भेजते हैं वो एक्सपोर्ट होता है। तो इम्पोर्ट पे टैरिफ लगाते हैं। 20% जो लग रहा था, 25% लग रहा था, वो बढ़ के 50% हो जाएगी कोलंबियन गुड पर। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। द US ऑल्सो थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का क्या मतलब है, धमकी देना, और भी धमकी दी। US ऑल्सो थ्रेटेंड, ऑल्सो मतलब और भी, थ्रेटेंड टू इम्पोज, थोपना, इम्पोज मतलब थोपना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस, इशू ट्रैवल बैन्स कर दिए, प्रतिबंध लगा दिए, किस पर, ऑन कोलंबियन ऑफिशियल एंड एसोसिएट्स, इस पर बैन लगा दिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। मिस्टर पेट्रो, ए फॉर्मर गुरिल्ला responded in kind by saying Colombia would also impose tariff up to 50% on American goods. मिस्टर पेट्रो एक फॉर्मर गोरिल्ला थे, रेस्पोंडेड जवाब दिए, क्या कहते हुए, सेइंग कोलंबिया वुड, कोलंबिया भी इम्पोज करेंगे, थोपेंगे टैरिफ को, किस पर, अमेरिकन गुड्स पर, अमेरिका का सामान पर वो भी टैरिफ लगाएंगे, ये 50% तक करेंगे। तो ये बोल रहे थे, कोलंबिया भी बोल रहे कि मैं भी थोप दूंगा, इम्पोज टैरिफ अप टू 50%, 50% तक, अप टू मतलब तक, अप टू 50% ऑन अमेरिकन गुड्स, एंड रिफ्यूज टू शेक हैंड्स, और इनकार कर दिया, शेक हैंड्स हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, किसके साथ, विथ वाइट स्लेव होल्डर्स, स्लेव होल्डर्स मतलब क्या होते, गुलामी रखने वाले, गुलामी रखने वाले गोरा लोग से हाथ मिलाने से रिफ्यूज कर दिया, किसने, कोलंबिया ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। बट बोगोटा अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर मतलब दबाव में आकर, अंडर प्रेशर दबाव में आकर, लेकिन दबाव में आकर बगोटा इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब आखिरकार, एक्सेप्टेड, आखिरकार वो एक्सेप्ट कर ही लिया, क्या के लिए, टू टेक बैक द माइग्रेंट्स विथ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, अपना डिग्निटी के साथ माइग्रेंट्स को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ए ट्रेड वॉर वुड हैव बीन बैड न्यूज़ फॉर बोथ कंट्रीज, ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है, व्यापारी युद्ध हो रहा है, ये दोनों कंट्री के लिए, बोथ कंट्रीज के लिए बैड न्यूज़ है। वुड हैव बीन बैड न्यूज़ फॉर बोथ कंट्रीज हुज बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड मतलब दोनों तरफ से ट्रेड करना, ये इसको सामान बेचेंगे, वो भी अपना सामान बेचेंगे, तो बायलैटरल ट्रेड होता है। स्टूड एट $53.5 बिलियन इन 2022 विथ $4 बिलियन सरप्लस फॉर द यूएस के लिए ये सरप्लस है, सरप्लस मतलब अधिक, ज़्यादा। हाई टैरिफ्स, हाई मतलब ऊपर का, टैरिफ ज़्यादा टैरिफ जो लग रहा है, हाई टैरिफ्स वुड हैव बीन बॉडी ब्लो, बॉडी ब्लो का क्या मतलब होता है, झटका लगना। हाई टैरिफ वुड हैव बीन ए बॉडी ब्लो फॉर कोलंबिया, ये कोलंबिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। एज द US इज इट्स
लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि यूएस उनका बहुत बड़ा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारी का भागीदार है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। विथ टैरिफ्स, टैरिफ के साथ फाइनेंशियल पॉलिटिकल सैंक्शंस, अमेरिका कुड क्रिपल कोलंबियस इकोनॉमी कोलंबिया के इकोनॉमी को, इसका अर्थव्यवस्था को क्रिपल कर देंगे। क्रिपल मतलब क्या होता है? क्रिपल का मतलब कोलंबियस इकोनॉमी, इसका अर्थव्यवस्था को क्रिपल कर देंगे। क्रिपल मतलब कमज़ोर कर देंगे। डिस्टैब्लिश इट्स पॉलिटी, उसका पॉलिटी को डिस्टैब्लिश कर देंगे। डिस्टैब्लिश मतलब अस्थिर बना देंगे। एट ए टाइम व्हेन इट्स फाइट विथ गोरिल्लाज इज स्केल्टिंग आफ्टर ए लॉल, ये जो कुछ समय बाद जो शांति हुई थी, इसको फिर से बढ़ रही है। स्केल्टिंग मतलब बढ़ रही है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अनसरप्राइजिंग, इससे कोई सरप्राइज की बात तो नहीं है। मिस्टर पेट्रो बैकट्रैक्ट मतलब पीछे हटना, पीछे हट गए। अनसरप्राइजिंगली मिस्टर पेट्रो बैकट्रैक्ट, पीछे हट गए। एग्रीड टू एक्सेप्ट, एग्री हो गए, एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो गए। व्हाट द व्हाइट हाउस सेड, जो भी व्हाइट हाउस ने कहा वो एग्री मान गए। ऑल इट्स टर्म, ये सब उसकी शर्त, जो भी व्हाइट हाउस ने कहा ये सब क्या था? ऑल इट्स टर्म, ये सब टर्म है, कंडीशन है, शर्त है, ये सब सारा पेट्रो ने मान गए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे, कोलंबिया एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव बीन टेकिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बैक फ्रॉम द यूएस। कोलंबिया और अदर साउथ अमेरिका, ये जो जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स थे, अनडॉक्यूमेंटेड मतलब जो लीगल तरीके से नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है, कोई वैलिड से नहीं रह रहे, उनको टेक बैक करेंगे। फिर से हैव बीन टेकिंग अंडर डॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बैक फ्रॉम द यूएस से उन्होंने वापस करेंगे। इन जनवरी देयर वेयर 90 डिपोर्शन फ्लाइट्स, यहाँ पे कितने डिपोर्शन फ्लाइट्स था? 90 फ्रॉम द यूएस से इतने 90 डिपोर्शन फ्लाइट्स थे टू इट्स साउदर्न नेबर्स, और 8 ऑफ विच लैंडेड इन कोलंबिया, मतलब इनमें से 90 में से 8 जो है कोलंबिया में लैंडेड किए। लैंडेड मतलब उतरे, कोलंबिया में उतरे 8 जन। तो चलिए आगे जाते हैं, आगे क्या है। बट व्हाट टर्न ए रेगुलर एक्सरसाइज इनटू ए कंट्रोवर्सी वाज द हैंडलिंग ऑफ द डिपोर्शन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। बोल रहे हैं कि लेकिन जिस बात ने एक नियमित एक्सरसाइज था, रेगुलर एक्सरसाइज था, वो कंट्रोवर्सी में चेंज हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा में चेंज हो गया। वाज द हैंडलिंग ऑफ द डिपोर्शन, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिपोर्शन का हैंडलिंग हो रहा था, मैनेजमेंट हो रहा था, ये सब कैसे रेगुलर एक्सरसाइज से कंट्रोवर्सी में चेंज हो गया। द यूज ऑफ मोस्टली मिलिट्री प्लान्स विच एंगर द कोलंबियंस, ज़्यादातर ये मिलिट्रियन प्लान्स को यूज़ करते थे, और ये सब क्या है, कोलंबिया के लोगों में नाराज़गी फैल गया। विच एंगर, गुस्सा हो गए, द कोलंबियंस को, तो कोलंबिया के लोग से नाराज़गी फैल गया। आगे देखते हैं। मिस्टर पेट्रो ऑल्सो रेस्ड, उन्होंने उठाया, क्या उठाया? कंसर्न, चिंताएं जताई। रेस्ट मतलब यहाँ पे जताई। कंसर्न, रेस्ट कंसर्न किसके बारे में? अबाउट द वे माइग्रेंट्स, जिस तरीके से माइग्रेंट्स को
ट्रीट किया जा रहा था। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। जिस तरीके से यूएस ने माइग्रेंट को ट्रीट करे थे, इससे पेट्रो को कंसर्न जताए, चिंताएं जताए। आर्लियर, पहले ब्राज़ील हैड ऑल्सो रेज्ड कंप्लेंट्स। इससे पहले ब्राज़ील भी अपना शिकायत उठाई थी। किसके बारे में? ऑफ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट्स। डिग्रेडिंग मतलब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। ऑफ इट्स डिपोर्टेड सिटीजन्स, इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, इसके ऊपर में भी उन्होंने कंप्लेन उठाई थी। दे वेयर हैंडकफ्ड, उनको हैंडकफ्ड कर दिए थे। हैंडकफ्ड मतलब हथकड़ी लगा दिए थे। एंड सम ऑफ देम वेयर नॉट गिवन वाटर, और कुछ लोगों को तो पानी तक नहीं देते थे। सम ऑफ देम वेयर नॉट गिवन वाटर एंड अलाउड टू यूज द वॉशरूम, वॉशरूम को भी यूज़ नहीं करने दे रहे थे ड्यूरिंग द फ्लाइट के टाइम में, अकॉर्डिंग टू ब्राज़ीलियन ऑफिशियल। अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग ये बात कही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। बट मिस्टर ट्रम्प डज नॉट सीम टू केयर, लेकिन मिस्टर ट्रम्प को कोई परवाही नहीं था, परवाही नहीं है। ही वांटेड, वो चाहता था, टू मेक एन एग्जाम्पल बनाना चाहता था। किसका? कोलंबिया का। सो दैट द अदर नेबर्स विल नॉट चैलेंज, ताकि दूसरे कंट्री के दूसरे पड़ोसन भी चैलेंज न कर पाए, उसको कोई चुनौतियाँ ना दे पाए हिज हैंडलिंग पर, उसका मैनेजमेंट पर, ऑफ द मास डिपोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ही मे हैव फोर्स कोलंबिया टू बैक ट्रैक, उन्होंने फोर्स किया कोलंबिया को पीछे हटने के लिए। फॉर नाउ यूजिंग अमेरिकाज इकोनॉमिक मसल, उन्होंने अमेरिका का आर्थिक को या इकोनॉमी को यूज़ करते हुए और कोलंबिया को फोर्स किया पीछे हटने के लिए। बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन था, कुड बैक फायर इन द लॉन्ग रन, ये जो इस तरह के जो ज़बरदस्त थी कि ये लंबी समय तक इस रीजन में ये बैकफायर हो सकता है। बैकफायर मतलब असर डाल सकती है। वेयर अमेरिका हैज़ ऑलवेज ट्राइड, जहाँ पे अमेरिका हमेशा ट्राई करते रहे, हैड टू मेंटेन करना चाहा इट्स जियोपॉलिटिकल हेजेमोनी को, इसके लिए उन्होंने मेंटेन करने के लिए हमेशा ट्राई किया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। एंड द इनह्यूमन का क्या मतलब होता है? अमानवीय, इंसानियत ना होना। इनह्यूमन कंडीशंस इन विच 100 ऑफ माइग्रेंट्स आर बीइंग डिपोर्टेड एवरी डे, हर दिन इतने माइग्रेंट्स को 100 माइग्रेंट्स को निकाला जा रहा है। इज ए ब्लॉट ऑन अमेरिका टॉल क्लेम, ये जो बड़ी बड़ी दावा है, बड़ी बड़ी दावा करते, इस पे धब्बा लग गया। ब्लॉट मतलब धब्बा होना, अमेरिका पर ये वाला धब्बा लग गया। इज ए ब्लॉट ऑन अमेरिका टॉल क्लेम ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्टिंग करने की बात करते हैं, उस पर धब्बा लग गया है। ए बेटर वे, अच्छा रास्ता यही है कि ऑफ हैंडलिंग दिस क्राइसिस इज थ्रू डिप्लोमेसी, बोल रहे हैं कि इस संकट को हैंडल करने का बेटर वे है डिप्लोमेसी एक अच्छा रास्ता है इस क्राइसिस को हैंडल करना। चलिए देखते हैं आगे। इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग हिज विल, अपना इच्छा को थोपना, ऑन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री पे अपना इच्छा को, यहाँ पे विल का मतलब इच्छा, अपना मनमानी को इम्पोज करना, इससे अच्छा क्या है? थ्रू थ्रेट्स ऑफ टैरिफ सैंक्शंस मिस्टर ट्रम्प कोड यूज द डिप्लोमेटिक चैनल, बोल रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इसको यूज़ करना चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल को, ना कि ये
तारीफ लगा देना, अपना इच्छा को किसी पर थोप देना, ये सब से अच्छा है कि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू उनको ये सब काम करना चाहिए। सीक कॉन्सेंस एंड देन इम्प्लीमेंट्स हिज पॉलिसी, अपना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन ए मच मोर कॉर्डियल वे। कॉर्डियल वे मतलब कॉर्डियल ऐसे तो एग्रीमेंट होता है अच्छा से, ताकि उनको भी बुरा ना लगे और खुद को भी बुरा ना लगे, तो इस वे में उनको करना चाहिए, कॉर्डियल वे में। आगे देखते हैं आगे क्या है, ये लास्ट पेज है। बट मोर मिस्टर ट्रम्प, आलस, आलस का क्या मतलब होता है, अफसोस है, लेकिन मिस्टर ट्रम्प के लिए क्वेश्चन इज द फर्स्ट रिजॉर्ट, बोल रहे थे कि ये अफसोस है, लेकिन मिस्टर ट्रम्प के नज़रिए से इसके लिए क्वेश्चन इज द फर्स्ट रिजॉर्ट, यही उनका ज़बरदस्ती ही उनका पहला उपाय है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।